सुनो, अपने बाप का है प्रशासन, तो ध्यान रखो। जो बिहार में बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, उनका एनकाउंटर करो। अगर तुमने दूध पिया है अपनी माँ का। माफिया है या कोचिंग माफिया है या गैंगस्टर है या रेपिस्ट है, इस पे गोली नहीं चल रही है। बिहार के जो सीएम है वो सबसे बड़े गैंगस्टर हैं बिहार में, कौन नहीं जानता उनको। हाँ, और उसमें नाबालिग का झूठा सर्टिफिकेट देके वो बरी को जानते हैं बहुत अच्छे से। भरत तिवारी को देश का बच्चा बच्चा जानता है। भगत सिंह से तुलना की जा रही है। हाँ है, भरत तिवारी को मार सकते हो, लेकिन भरत तिवारी के जो विचार है उनकी हत्या तुम नहीं कर सकते हो। जिन ने कोशिश की है क्रांति को दबाने की, उनके खिलाफ ऐसे लोग खड़े हुए हैं कि जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। बिहार सरकार को हम अपने माध्यम से, आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, भरत तिवारी के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो सम्राट चौधरी तुम्हारा वो अंत होगा जो तुम सोच नहीं पाओगे। क्योंकि जिस तरीके के भरत तिवारी के विचार थे, भरत तिवारी की जो सोच थी, गरीबों को कभी कि उन्होंने किसी जाति को देख के उसका भला नहीं करवाया है। कोई किसी भी जाति का उसके लिए लड़ाई लड़ी है। भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ उनकी लड़ाई थी और उसी के वो शिकार हुए हैं। ये भ्रष्ट प्रशासन के शिकार हुए हैं। क्योंकि आज के समय में जो भ्रष्टाचार से लड़ेगा उसका इसी तरह एनकाउंटर करने के विचार रहेंगे इनके। भगत सिंह से तुलना करवा रहे, लेकिन गोली चला रहा है प्रशासन के ऊपर, ये कहाँ से सही है? नहीं, गलत बात है। गोली उन्होंने तानी, लेकिन किसी पुलिस वाले पे गोली चलाई नहीं। और वीडियो देखो उसका, उन्होंने पिस्टल फेंक दी और पुलिस से मात्र 3-4 फीट की दूरी पे फेंकी। ये भी ऐसे भी नहीं फेंकी कि अपने पास ही फेंक ली हो, दूर फेंका, उनके नजदीक फेंका, अपने से दूर फेंका। उसके बाद अगर आपने एनकाउंटर किया था, एक गोली मार देते कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई चलो उसका रूप है कि एक गोली मार दिया, मजबूरी थी। लेकिन आपने 4-4 गोली मारी, मतलब कि गिर गए आदमी तब भी गोली मारी है। तुम अगर ये प्रशासन अगर है अपने बाप का, सुनो, अपने बाप का है प्रशासन, तो ध्यान रखो। जो बिहार में बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, उनका एनकाउंटर करो। अगर तुमने दूध पिया है अपनी माँ का। माफिया है या कोचिंग माफिया है या गैंगस्टर है या रेपिस्ट है, इस पे गोली नहीं चल रही है। बिहार के जो सीएम है वो सबसे बड़े गैंगस्टर हैं बिहार में, कौन नहीं जानता उनको। हाँ, और उसमें नाबालिग का झूठा सर्टिफिकेट देके वो बरी हुए हैं, पता है। और कई आरोप है उनके ऊपर। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी के आदेश पे ये सब कुछ हुआ है, कई लोग उसमें शामिल हैं। कई लोग बोले योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे योगी के पैरों की धूल भी नहीं है सम्राट चौधरी। योगी बचपन से इसी चीजों में लगे तब योगी बन पाए। आज योगी एक दिन में योगी बन जाता है कोई? कई वर्षों की तपस्या से कोई योगी बनता है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी सम्राट चौधरी के लिए। वो तो किस्मत से भाजपा की सरकार है जो अमित शाह जी के यहाँ दरबार में पड़े रहते हो, सीएम का पद मिल गया है। नहीं तो सीएम बनने के कौन से लक्षण है सम्राट चौधरी में? बताओ, एक भी लक्षण हो? सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है और बिहार अब की बार उनको बराबर जवाब देगा। बोलने चाहती कि सरकार मैसेज देना चाहती कि गुंडों पर जो गोली उठाएगा प्रशासन के खिलाफ, ईगो में चला दिया गया गोली। भाई साहब एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में गुंडों के एनकाउंटर हुए, किसी ने विरोध किया क्या? नहीं किया। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जो ओरिजिनल गुंडे उनका एनकाउंटर करो आप, आपको किसने रोका है? हम तो आपका फूल बरसा के स्वागत करेंगे। लेकिन जब आप एक समाज के मसीहा का मर्डर करोगे, एनकाउंटर करोगे, तो बुरा लगता है हमें। पूरा एक बात बताओ, पूरे देश में भरत तिवारी के प्रति लोगों ने न्याय की मांग की है। कोई गुंडे के लिए कोई मांग करेगा? नहीं। कभी की है गुंडों के लिए मांग किसी ने? विकास दुबे भी का भी एनकाउंटर हुआ था, पूरे देश में क्या ट्रेंड चला था कि उसको न्याय मिलना चाहिए? बताओ। तो अगर उसने पुलिस की हत्या की होती तो हम बिहार प्रशासन के साथ खड़े होते, ठीक है। लेकिन जब भरत तिवारी ने पिस्टल फेंक दी, सर बहुत ज्यादा सिस्टम पर सवाल उठ रहा है कि सड़ा हुआ सिस्टम, कभी न्याय नहीं मिलता, सरकार एक्शन नहीं लेती, प्रशासन बिल्कुल घुसखोर हो गई है, भ्रष्टाचारी है। क्या कहें? सड़ा हुआ नहीं है, कायर प्रशासन भी है, ठीक है। जिसको कैंसर हो गया है प्रशासन को, जो कायरों जैसी हरकत करता है ना, उसको कायर ही कहा जाएगा। जिस तरीके की भरत तिवारी के साथ कायराना हरकत करके इन्होंने उसको झूठ बोल के पिस्टल फेंकी तब एनकाउंटर किया है, ये प्रशासन के इतना शर्मनाक है प्रशासन के लिए कि अगर चुल्लू भर पानी में डूब के मर सके तो मर जाए। हम नज़दीक के हैं, रोहतास जिला बिहार से हैं। लेकिन देखिए, व्यक्ति वो कोई जिहादी आतंकवादी और बलात्कारी नहीं था, किसी का पैसा नहीं चुराया था। वो व्यक्ति वो समाज के हित में कार्य कर रहा था। हम मानते हैं कि वो गलती किया था, वो अपने जो नियम ढूंढा था पिस्टल उठाने का, वो नियम गलत था। जो लहराने का पिस्टल था उसका नियम गलत था। जो अपने अंदर कानून व्यवस्था ले लिया था वो तरीका गलत था। लेकिन बेचारा वो व्यक्ति समर्पण कर दिया था, ये तरीका तो सही था। बिल्कुल, ये कौन सा संविधान में लिखा गया कोई व्यक्ति समर्पण कर देगा उसको मार दिया जाए?
आपको मारना होगा तो उसका हत्या नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो व्यक्ति जिहादी आतंकवादी बलात्कारी नहीं है तो हत्या क्यों करना चाहिए? समाज सेवी वो प्रधानमंत्री की बातों पर चलता था। तो क्या हथियार उठाएगा? हम तो बोलिए रहे हैं कि जो व्यक्ति हम उसका जो गलत काम है वो तो हम गिना ही रहे हैं कि व्यक्ति बिल्कुल गलत था, मतलब जो पिस्टल उठा लिया तो वो गलती किया। लेकिन बताइए जो प्रधानमंत्री जो राशन दे रहे थे लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा था, उसका मुद्दा उठा रहा था, वो नल जल योजना का मुद्दा उठा रहा था, राशन का मुद्दा उठा रहा था, शौचालय का मुद्दा उठा रहा था। मतलब जो वहाँ पे घोटाले हो रहा था, जो वहाँ पे पूर्ति नहीं कर पाते थे लोग। 57 दे के मंत्री लोग आते थे कि हम घर दे देंगे, क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन नहीं दे पा रहे थे। उसके मजबूरी में उसको उठाना पड़ा। मानते हैं बिल्कुल गलत है पिस्टल उठाना, लेकिन उसका काम पूरा करना तभी सही आपको मानना चाहिए था। सरकार से कहना चाहोगे सम्राट सरकार योगी बनने की कोशिश कर रही है? देखिए सम्राट चौधरी योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मत करे, लेकिन निर्दोष कभी भी बच जाए और जो गलती करे वो फंस जाए, ये होना चाहिए। हम मानते हैं कि थोड़ा मोड़ा गलती उसका था, लेकिन बेचारा समर्पण कर दिया तो उसका गलती नहीं था, ये होना चाहिए था। और उसके बाद एक और सवाल उठता है कि भगत सिंह से तुलना करना चाहिए? देखिए व्यक्ति अगर सही मुद्दा उठा रहा, जेन्युइन मुद्दा उठा रहा, सही में हर व्यक्ति का मुद्दा उठा रहा, तो भगत जी जैसा बन सकते हैं। क्योंकि भगत जी का फॉर्मूला था कि हर व्यक्ति, हर मानुष, हर विकास के लिए जो व्यक्ति कार्य करे वही भगत सिंह हो सकता है। व्यक्ति बिल्कुल सही था, गरीबों की आवाज उठा रहा था, बराबर था, लेकिन फिर भी गरीबों की आवाज उठा रहा था। जो प्रधानमंत्री नल जल योजना दे रहे हैं उसके पक्ष में था कि गरीब की क्यों नहीं मिल रहा, क्यों खाया जा रहा था, बिल्कुल सही था। उसका तरीका जो ढूंढा था वो गलत था, पिस्टल लहराने का तरीका गलत।